जो आज के वीडियो में आपको हम कुछ स्टेप्स दे रहे हैं जिनसे कि आप ये सीख लें कि डायरेक्ट रिजल्ट्स हमको किस तरह से देने हैं विथ अंडरस्टैंडिंग। वैसे इन सब कॉन्सेप्ट्स पर हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं और अपने इम्तहान के बाद में आप डिटेल में उनको पढ़ सकते हैं इनइक्वालिटी पर, मॉडुलस पर, लॉग की इनइक्वालिटी एट्सेट्रा, इरेशनल इनइक्वालिटी, इन सब पर। लेकिन आज आपको बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, तो इन चीज़ों को एक तरह से आप मेमोराइज़ कर लें बिल्कुल विथ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी के साथ में, क्योंकि आपको 2.5 मिनट का भी टाइम एक सवाल में नहीं मिलता है और कैलकुलेशंस में टाइम ज़्यादा लग गया तो परेशानी आ जाती है। और कैलकुलेशंस बहुत लेंदी जेईई मेंस में, मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली बहुत दे रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको टाइम लगता है तो आप 10 मिनट का ये वीडियो, 15 मिनट का वीडियो जो भी बनता है उसको आप देख लीजिएगा बस ऐसे ही। आइए, अब जैसे आपका ये कहीं ये कैलकुलेशन आ गया x² लेस दैन 9, तो x लेस दैन 3 तो सभी बच्चे समझ जाते हैं, मगर x लेस दैन 3 आपने कह के छोड़ दिया तो लेस दैन 3 में तो -5 भी आ गया, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। वो 25 तो x² से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको बाउंड कर लो लेफ्ट में। जब लेस है तो राइट में ये लो और लेफ्ट में उतना ही -3, तो -3 लेस दैन x लेस दैन 3, या इसी को आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू -3 ओपन इंटरवल, -3 to 3, ये ओपन इंटरवल में इस तरह से बिलोंग करेगा। रिमेंबर x² लेस, अब किसी ने कहा x² लेस दैन 100 तो x लेस दैन 10, इधर -10 तो -10 से 10। किसी ने कहा x² ग्रेटर देन आर इक्वल 25 तो 1 तो बहुत ही क्लियर है, x ग्रेटर देन आर इक्वल 5। मगर आप जानते हैं नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो साथ में x लेस दैन आर इक्वल टू -5 कर दो, तो x बिलोंग्स टू दिस आर दिस। अब -5 से लेस लीजिए तो 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 हमारा ग्रेटर हो गया। तो जब ये रिजल्ट है तो ये तो आप जानते ही जानते, मगर दूसरा एस्पेक्ट भी ओके। कहीं ऐसा लिखा गया 36 लेस दैन x² लेस दैन 64, तो आप एक रिजल्ट तो बहुत ही क्लियर है 6 लेस दैन x लेस दैन 8, मगर स्क्वायर क्या होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव का भी पॉजिटिव होता है। तो आप देखें, अब इसी को निगेटिव कर लो तो -8 से -6, ये भी आपका रिजल्ट है ओके। सॉल्यूशंस वो पूछते हैं तो आपको यहाँ भी देना है, यहाँ भी देना है, डोमेन में है, कैलकुलस में है, कहीं भी है, अलजेब्रा में है। तो दिस स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हमारे पास में 6 से 8 और माइनस भी चलेगा। क्यूब में ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको, अभी हम कह देते हैं। आइए, अब हमने कहा -3 लेस दैन x² लेस दैन आर इक्वल 16, तो आप जानते हैं स्क्वायर तो 0 से कम होगा नहीं, तो 0 से चलेगा, 0 का मतलब 16, ये हमारा 0 16 के बीच में है, यानी आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो कि x² लेस दैन आर इक्वल टू 16, तो ये क्या हो जाएगा -4 से 4 हो जाएगा। ऑलराइट, अब आप 0 से करते तो 0 से 4 जाता और -4 से 0 जाता, दोनों की यूनियन लेंगे तो -4 से 4 आ गया। इसलिए जब कभी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को ड्रॉप करके राइट में बस ले करके लिख दीजिए। अब हमने कहा मॉड में आ जाइए, मॉड x लेस दैन 4, तो x लेस दैन 4 सभी बच्चे लिख लेते हैं, और मगर लेफ्ट में -4 भी यहाँ बाउंड कर देना है आपको, यहाँ बांध देना है आपको। वजह क्या है कि आपने x लेस दैन 4 कह दिया तो -10, अगर तो -10 का मॉड क्या हो जाएगा 10, और -10 का मॉड जब हो गया 10 तो 10 तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस दैन 4 तो होगा नहीं। तो आप x लेस दैन 4, ये लेस में पर्टिकुलरली, ग्रेटर है तो ग्रेटर रखो और एक बार लेस दैन, जैसे स्क्वायर के केस में था। अब किसी ने कहा 3 से 5 तो 3 से 5 रखो, मगर मॉडुलस नेगेटिव का क्या होता है पॉजिटिव, तो ये भी रिजल्ट एक आ गया। ये तो है 3 से 5 और -5 से -3 भी एक रिजल्ट आपका। अब किसी ने अगर ऐसा कह दिया तो मॉड तो हमेशा क्या होगा 0 से या उससे ग्रेटर होगा, तो -3 ड्रॉप कर दो, मॉड x लेस दैन 5 और -5 से 5, ये रिजल्ट आप लिख दीजिए। अब देखें, आइए, किसी ने कोई आपको क्यूब में कहे तो उसमें परेशान मत होइए। हमने कह दिया आपसे कि माइनस सपोज करो 8 लेस दैन x³, तो ये उसी तरह से चलता है। स्क्वायर में थोड़ा और मॉड में आपको केयरफुल होना है, इसमें परेशान ना हो। क्यों? क्यूब में पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव और निगेटिव का क्यूब निगेटिव, तो ये सीधे आप कह सकते हैं। इसमें बस एक ही वन साइडेड रिजल्ट रहेंगे, दिस -2 लेस दैन कितना आ गया 3 ओके। अब किसी ने कहा x³ लेस दैन 27, तो x लेस दैन 3 कह के आप ठीक हो गए। किसी ने कहा कि x ग्रेटर दैन -8, तो x ग्रेटर दैन -2 ओके, वन साइडेड ही हो गया। अब आपसे किसी ने कहा कि x³ लेस दैन 64, तो इतना सफिशिएंट है, x लेस दैन 4,
अब 4 से लेस में लो, -2 लिया तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8, तो -8 भी क्या है, 64 से लेस है। बस इसमें इतना ही रहेगा, इसको लेकर के आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ये सब डायरेक्ट वहाँ पहुँचिए। अब इसी में अगर बच्चों को टाइम चला गया, हम उसे आपको ग्राफ से भी समझा चुके हैं, अलजेब्रा की थ्योरी से भी समझा चुके हैं, मगर छोटे छोटे रिजल्ट्स को आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोई बच्चा आपसे पूछता है अगर, तो आप उसको तुरंत जवाब देते हैं। अब आप ट्रायंगल वगैरह अगर बनाने लगेंगे तो आपको देर लग जाएगी। ओके, अब थोड़ी देर के लिए हमने आपसे कह दिया कि fx, सपोज करो कि ये, और कह दिया कि 1/, ठीक है, 1/, दिस हमने कहा 3 माइनस मॉड 2x माइनस 1 दिस। अब हमने कह दिया इसका डोमेन बता दें हमको, ठीक है। डोमेन से मीनिंग हमारा क्या है, उन x का सेट जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड से मीनिंग क्या है कि एक x के लिए fx की एक ही वैल्यू होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए आइए, अब हमको ये करना है, तो अब स्क्वायर रूट है तो इससे पॉजिटिव, तो देखो 3 माइनस मॉड 2x, और ठीक है 2x माइनस 1 ग्रेटर दैन 0। अब देखें आपको ये मालूम है, तो ये क्या आ गया, 3 ग्रेटर दैन 2x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज मॉड 2x माइनस 1 लेस दैन 3 इम्प्लाइज, अब इस जगह डायरेक्ट आपको -3 लेस दैन 2x माइनस 1 लेस दैन 3 इम्प्लाइज -2 लेस दैन 2x लेस दैन 4। ओके, इम्प्लाइज -1 लेस दैन x लेस दैन 2, इम्प्लाइज कि हमारा जो डोमेन f है वो हमारे पास -1 से 2, ये ओपन इंटरवल में आ गया। ओके, कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। हम आपको अगर यूँ कह देते, हम कह देते कि fx इक्वल टू 1/, सपोज करो दिस, और कह देते 5 माइनस सपोज करो मॉड, और ये कहा कि 4 माइनस, हमने कह दिया हमारे पास में ये 2x माइनस 1, और ये 2 मॉड दे दिया। ठीक है, देखो कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है। अभी अभी आप देख चुके कि हमको करना क्या चाहिए। अब यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल 0, तो देख लें 5 माइनस मॉड 4 माइनस मॉड 2x माइनस 1। ओके, दिस ये हमारे पास ग्रेटर देन 0। अगर ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में होता तो ग्रेटर देन आर इक्वल 0 कर देते। 5 माइनस 4 माइनस दिस ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज, अब ये उधर चला गया तो हमने कहा देखें 4 माइनस मॉड 2x माइनस 1 दिस लेस देन 5। गेट माई पॉइंट, इसको उधर ले जाओ तो 5 ग्रेटर हो जाएगा इससे, ये हो गया। अब आप वन थिंग, अब इस क्वांटिटी को सपोज करो कि ये क्वांटिटी हमारी क्या है, ये y है जैसे, तो मॉड y लेस देन क्या है 5, मॉड y लेस देन 5 है, तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि -5 लेस देन, अब इसके अंदर की ये क्वांटिटी, तो 4 माइनस मॉड 2x माइनस 1 दिस लेस देन 5। गेट माई पॉइंट, ये y आ गए लेस देन 5 और ग्रेटर देन -5। मॉड y लेस देन 5 मीन्स -5 से 5 के बीच में y हमारी है और y की प्लेस पर ही आ गया। अब देखो डबल मॉड को फियर अब आपको नहीं रहना चाहिए। देखें दिस इम्प्लाइज, अब केवल इस मॉड को यहाँ रिटेन करो एंड वाट एवर वी हैव मस्ट बी ट्रांसपोज टू द अदर साइड्स, तो यहाँ से 4 लाओ तो ये -9 हो गया, लेस देन माइनस मॉड 2x माइनस 1। ऑलराइट, एंड दैट साइड तो लेस देन 1, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 रह गया, सब्ट्रैक्ट किया तो -9 आ गया। मगर अब देखें ये क्या है माइनस, तो जब माइनस, अब इसको हमको पॉजिटिव रखना है तो आप ये करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। जैसे हम आपसे कहते हैं कि 3 लेस देन x, लेस देन हमने कह दिया मान लो 3 लेस देन, हमने कहा कि 5 और लेस देन 7, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे। -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये
डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो ये इधर देखो -1, यहाँ प्लस था तो -1 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो mod 2x -1। इधर देखें दैट साइड वो चला जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। गेट माई पॉइंट? ये माइनस राइट लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट राइट में चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब हमने अभी अभी कहा था कि लेफ्ट में माइनस है तो उसको ड्रॉप कर दो, तो अब ये क्या आ गया 2x -1 लेस देन 9। इसका मीनिंग क्या है कि -9 लेस देन 2x -1 लेस देन 9। इसका मीनिंग हमारे पास जो आ गया वो ये है कि -8 लेस देन 2x लेस देन 10, और दिस इम्प्लाइज, अब आप 2 से डिवाइड कर दो तो -4 लेस देन x लेस देन 5, और इसका मीनिंग ये आ गया कि जो डोमेन f है वो हमारा -4 से ये क्या है 5 तक है। देखिए कोई मुश्किल नहीं हो, आपने ग्रेटर देन 0 रखा, ये राइट में चला गया तो ये लेस हो गया 5 से, -5 से 5 गया, सब चीज़ आपको हमने रख दिया है। ओके, और ये देखें 2x -1 मॉड लेस देन 9 आ गया तो -9 से ही आ गया, -8 इधर 10 चला गया, और इस तरह से आपने ये बात रख दी। ओके, आइए आपको अब ये जैसे क्वाड्रेटिक के केस में फिगर मत बनाइए। आपसे हमने कहा कि x² - 5x + 4 ग्रेटर देन 0। आप इक्वल 0 होता तो 1 और 4 इसके रूट्स बता देते, तो वो इसे ही रूट्स निकालो, 1 और 4 हैं, फैक्टर्स के फैक्टर्स करो और उसी तरह से रख दो ग्रेटर देन 0। अब जब क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 है तो आपका ये स्मॉलर रूट से स्मॉलर आर ग्रेटर रूट से ग्रेटर, ये रिजल्ट याद रखिए। x लेस देन आर इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ये हमारे पास में आ गया। ठीक है, अब जैसे इसे हम बनाएंगे तो देखो x एक्सिस अभी आपको हम बेबी कर्व मेथड से भी कह देंगे, तो देखो ये 1 है, ये सपोज करो 4 है, तो 4 के राइट में ये पॉजिटिव है, 1 के लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव है, तो x हमारा यहाँ पर है, x इधर है, ठीक है, x इधर रहेगा और या तो x इधर रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखेंगे ये। दूसरी बात, अब हमने कहा अगर यही बात हमने कह दिया x² - 5x + 4 लेस देन 0, तो ये दोनों रूट्स निकालिए, दोनों के बीच में कर दो ये लेस देन 4। ओके, दोनों रूट्स निकाल दें, दोनों के बीच में आ गया, बस रूट्स स्पॉट करने हैं। ऑलराइट, हमने आपसे कहा कि सपोज करें कि हमने कह दिया कि x² और ये x² सपोज करें कि -2x + 3 ग्रेटर देन 0। अब इसके रूट्स देखो निकालें, तो इनके रूट्स क्या आ गए, ये आ गया 2 ± 4 माइनस ये कितना है 12/2, यानी इमेजिनरी रूट्स आ गए, -b + √b² -4ac, तो ये रूट्स क्या हैं आर इमेजिनरी। तो जब रूट्स आपके इमेजिनरी हैं, इसका रियल रूट नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, कोई रियल एक्स ऐसा नहीं पॉसिबल है जो इसको 0 बनाए। यहाँ 1 और 4 इनको 0 बना रहे थे, तो इसका मीनिंग है कि कोई रूट ऐसा रियल में है ही नहीं जो कि 0 बनाए। तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि रियल वैल्यूज़ पर या तो ये पॉजिटिव होगा और या तो ये निगेटिव होगा, यानी रियल एक्स डालोगे तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा। अब ये कहाँ से पता चले, तो x² का कोफिशिएंट देखो, अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हमेशा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। इसका ग्राफ भी ऐसे आपको जैसे बनाएगा तो ये इस तरह से कुछ चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर ही रहेगा। तो देखो अब या तो आप समझ लें हमेशा जब रूट्स इमेजिनरी आ जाएँ तो घबराने की कोई बात नहीं है। घबराने की क्यों कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ये कर दोगे, आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी, therefore x² - 2x + 3 is always positive, यानी फॉर ऑल रियल x। ऑलवेज या हमने 2 बार एम्फेसाइज कर दिया, सभी रियल x के लिए क्या है पॉजिटिव है,
ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन क्या हो गया, ऑल रियल एक्स। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स। कोई पूछे कि इसका सोल्यूशन क्या है तो ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि कोई रियल एक्स इसको ज़ीरो करेगा नहीं। तो रियल एक्स पर यह पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। अब इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो समझ जाइए पॉजिटिव ये सही है। अगर हम लेस देन जीरो करते तो आप कहते ये नल सेट, कोई रियल एक्स नहीं है जो इसको निगेटिव बना सके, पॉजिटिव ही बनाएंगे। गेट माई पॉइंट। लेस देन जीरो कहते तो नो सोल्यूशन, और ग्रेटर देन जीरो कर दिया तो एवरी रियल नंबर इज अ सोल्यूशन। ओके, आइए देखिए वेवी कर्व मेथड में जल्दी से देख लें। आपसे हमने कह दिया सपोज करो कि एक्स क्यूब माइनस ये यहाँ पर 6x² प्लस 11x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है हमको। ठीक है, आइए तो पहले इनके क्या करो, फैक्टर्स कर लेंगे। तो फैक्टर्स करेंगे तो 1 2 3 इसके रूट्स आ जाएंगे। रूट्स निकालना ज़रूरी है और वो आपको ऐसा देंगे कि आप समझ जाएं। तो ये रूट्स 1 2 3 ग्रेटर देन 0। अब आप करेंगे कि आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ओके, 0 यहाँ पर कहीं होगा तो ये 1 ऐसे दे दो, 2 दे दो और ये 3 दे दो। अब देखें, आइए एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करें। सबसे बड़ा रूट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, सब स्मॉलेस्ट देन ग्रेटर फाइनली द ग्रेटेस्ट रूट, ऑलराइट। और करें ये किसके राइट में, राइट में अब ये कर्व जो कर्व कोई कहे तो ये कर्व इसी तरह से हो जाएगा। ये कर्व बिल्कुल जैसे पैराबोला ऐसे, तो यहाँ ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर फिर क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इधर क्या आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, और फिर देखो ये अब इधर रुकने वाला कोई नहीं है तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखें ये अब कोई कहे आपसे कैलकुलस में आ गया कि इसका ग्राफ बना दो, y इक्वल इसका ग्राफ बना दो, तो यही हो गया ग्राफ इसका। ठीक है, अलजेब्रा में आ गया, ग्रेटर देन 0 सॉल्व करो तो देख लो, कहते हैं कि वो एक्स बताओ जहाँ पर ये एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव, तो रूट्स निकाला तो यहाँ ये पॉजिटिव है। अब आप खुद ही देख लो, 3 से ग्रेटर मान लो 4 लगाओ, 5 लगाओ तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2, फिर ये 3, फिर ये 4, प्रोडक्ट पॉजिटिव। 2 से 3 के बीच में लगाओगे, मान लो 2.5 कह दिया, 2.5 कहा, -1 तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, सॉरी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2.5 -2 तो पॉजिटिव हो गया, और ये 1.5, ये 0.5 पॉजिटिव हो गया, ये -0.5 यानी -1/2 निगेटिव हो गया। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो देख लो यहाँ निगेटिव आ गया। अब 1 से 2 के बीच में करेंगे, मान लो 1.5 तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दो निगेटिव का प्रोडक्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, तो फिर पॉजिटिव। अब लेस देन 1 करोगे, मान लो 0 तो माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या आ गया, -6 आ गया, लीजिए निगेटिव में जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई 4 रूट्स में कहे तो सबसे लास्ट से चलिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये। तो अब देखो यहाँ पर सीधे से कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू, अब ये किस सेट को बिलोंग करता है, ये बिलोंग कर रहा है हमारा पॉजिटिव हमको चाहिए, तो वो एक्स बताओ जो एक्सप्रेशन को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो हमने कहा एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2 और यूनियन ये क्या आ गया, 3 to ∞ आ गया। ओके, अब यहीं पर आपके सामने कोई जैसे फंक्शन आ जाए, किसी ने कह दिया कि 1 ओवर और कह दिया स्क्वायर रूट ऑफ हमने कह दिया कि 6 माइनस 11x और प्लस 6x² माइनस x³ अब इसका डोमेन आपको स्टडी करना है, तो हमारी बात आप समझ गए। डायरेक्ट अब डोमेन लिख रहे हैं, इसे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मगर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसको पॉजिटिव बनाना है। स्क्वायर हो क्यूब हो पॉजिटिव बनाओगे तो ग्रेटर देन 0, तो माइनस से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x³ माइनस x³ प्लस 6x² माइनस 11x और अब प्लस 6, ये ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज कि x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन 0। ओके, ये ग्रेटर देन 0 करोगे तो अब आपको जब डोमेन इसका निकालना है तो अब इस बार वो x चाहिए जो एक्सप्रेशन को निगेटिव बनाए, तो निगेटिव बनाने वाला तो डोमेन क्या हो गया, कहते हैं कि यहाँ से ये 1 के लेफ्ट में यूनियन, फिर आपने कह दिया 2 से 3 के बीच में, हमने कहा है कि ये 2 से 3 के बीच में, ये इस तरह से इसका डोमेन हो गया। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई।
देखें, कभी आपको जैसे इस तरह की चीज़ें सॉल्व करना है कि ये fx अपॉन gx, नीचे gx कहा गया ग्रेटर देन 0, तो आप gx को डायरेक्ट वहाँ सेंड मत करिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा तब तो डायरेक्शन ठीक रहा, लेकिन नेगेटिव होगा तो बात बदल जाएगी, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ देखो gx क्या हो गया हमारा, ये नॉट इक्वल टू 0। अब ये कुछ उसी तरह से है जैसे आपसे हम कहते हैं कि 2/3 ग्रेटर देन 0 और 2/-3 लेस देन 0। अब आपने अगर, तो यहाँ तो चल गया ये, ठीक है पॉजिटिव था, मगर ये करोगे 2 लेस देन 0 तो ये बात नहीं हो पाएगी, इसलिए इसको क्या करेंगे, अब ये आ गया तो gx ये जो होल स्क्वायर है ये एक्चुअली ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये 0 आ गया, तो gx होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ गया fx और gx ये होल स्क्वायर, ठीक है इतना है, यहाँ पर हम कर देते हैं gx और ये होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है मल्टीप्लाई करो 0 इंटू पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखें ये fx इंटू gx ये ग्रेटर देन 0, तो कुछ करना नहीं है, जो नीचे है उसी को ऊपर ले लीजिए, ना भी लें तो कोई हमारा रिजल्ट डिस्टर्ब नहीं करेगा क्योंकि रूट्स हैं हमारे। अब जैसे किसी ने आपसे कहा कि x - 1 अपॉन x + 2 ये ग्रेटर देन 0 है, तो आप इसको उधर मत सेंड कर दें, इसको आप देखें, आपको चूंकि अभी जो चीज़ हमने सिखाई है तो उससे हमने कह दिया ये कितना आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है ये ग्रेटर देन 0। अब इसको डायरेक्ट आप देखो इस तरह से ये गया हुआ है भाई, x + 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ x + 2 रह गया, वहाँ 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अब देखो एक रूट क्या हो गया 1 और एक क्या हो गया -2, एक रूट हमारा, अब रूट यहाँ पर तो स्मॉलर रूट कौन हो गया, रूट -2, और यहाँ पर रूट क्या है 1, तो स्मॉलर रूट ग्रेटर देन 0, तो जब ग्रेटर देन होता है तो लेस देन द स्मॉलर रूट, तो x हमारा लेस देन -2 और ग्रेटर देन द ग्रेटर रूट, और जब कभी लेस होता तो इन बिटवीन द रूट्स, यानी -2 से 1 के बीच में हो जाता। अब आइए, तो हमने कहा आपने इसको ऐसे लिख दिया और लीजिए हमारा ये सॉल्व हो गया। और अगर आप ना भी करते, आपका ऑब्जेक्टिव इम्तहान है, वहाँ रिटर्न तो कोई शो नहीं करना है, तो देखो एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया। अब ये ग्रेटर देन 0 कहता है तो लेस देन दी स्मॉलर रूट और ग्रेटर देन दी ग्रेटर रूट, तो आप यहीं से ना भी करेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एक सम आपको और कह करके हम हाईलाइट कर रहे हैं। अब देखें जैसे ये एग्जाम्पल आपको कह दिया, अब ये कोई सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट नहीं देंगे, ये कैलकुलस में फंक्शन के लिए हो सकता है, कहीं ये अलजेब्रा में हो सकता है, हमने कहा इसको सॉल्व करो, तो अब ये मत कर देना कि x + 1 × x LCM लिया डायरेक्ट उधर आपने ट्रांसफ़र कर दिया, नो दैट इज़ नॉट अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड मस्ट बी ट्रांसपोज टू द लेफ्ट सो दैट वी हैव 0 ऑन द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में 0 लाइए, देन इस जो टर्म्स हमारे आ गए 3, 4, 2 जो भी हैं, वट एवर द नंबर बी, इन सबको विद द हेल्प ऑफ LCM एट्सेट्रा आप ज्वाइन कर लो, एक में ज्वाइन कर लो, तब हम वेवी कर्व मेथड से इसके रूट्स निकाल लेंगे। -2 इधर लाइए, LCM क्या हो गया x + 1, अब देखो ये यहाँ x आ जाएगा, प्लस ये तो x है ही, तो x + 1 रह गया, -2 x भी आ गया और x + 1 भी आ गया। अब यहाँ देखें ये 2x² है, देखो जहाँ हमने टिक लगा दिया ये 2x², और यहाँ देखें ये तो -2x² कैंसिल हो गया। आइए ये -x हैं, ये -x हैं, और ये +x हैं जहाँ हमने डॉट रख दिया है, देखो तो ये -x हैं +x हैं, तो ये डॉट ये कैंसिल हो गया, लीजिए ये टर्म तो चला ही गया। और अब हमारे पास क्या बच गया, तो बच गया कितना, -2x बच गया, -2x और +1, तो -2x + 1 डिनोमिनेटर में x + 1 ये ग्रेटर देन 0, मगर हमको रूट से मालूम करने होते हैं तो हम x - x1 x - अल्फ़ा इस तरह की चीज़ रखते हैं, तो इसको आप 2x रखो, तो माइनस से क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो 2x - 1 आ गया, और यहाँ x + 1 रहेगा, और ये लेस देन क्या हो जाएगा 0। और एक काम हमने एक साथ कर दिया है कि जो हमारे पास में ये था इसमें, इसको मान लीजिए ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ओके। इतना ले गए, ना भी ले जाते तो हम कोई डिस्टर्ब नहीं होते। अभी आप देख लेना, तो ये x + 1 हमने न्यूमरेटर में ले लिया, अब इसको हमको ठीक करना है तो 2x - 1 करो, तो माइनस से डिवाइड करोगे तो लेस देन 0 आ गया। अब रूट्स पता करें, तो देखो इस बार
1 मत कह देना, 2x माइनस 1 इक्वल 0 है, तो एक रूट क्या आ गया, हाफ आ गया, एक रूट क्या हो गया 0x इक्वल 0, एक रूट क्या आ गया -1। अब इनको असेंडिंग आर्डर में आप अरेंज करो, तो असेंडिंग आर्डर में क्या करोगे, -1 देन 0 देन 1/2। अब एक्सट्रीम राइट में ये क्या हो गया, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। दिस टाइम वी नीड एक्सप्रेशन नेगेटिव लेस देन 0। तो कौन से ऐसे x हैं जहाँ पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कहाँ हुआ, इसका ग्राफ देखो, ये लेस देन -1 में नेगेटिव हो गया, तो x लेस देन -1 और 0 लेस देन x लेस देन 1/2 यहाँ पर और यहाँ पर ये आ गया। अब आप इसी को चाहे इस तरह से लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू नेगेटिव इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 0 to 1/2। और अगर हम इसको यहाँ पर इस पार्ट को न्यूमरेटर में ना भी लेते तो नीचे रहता, तो रूट से हमको मतलब है, तो 0 और ये क्या हो गया -1, इस तरह से। तो आप इनके सॉल्व करने में बी केयरफुल दैट वी शैल नॉट बी ट्रांसफरिंग x इंटू x+1 टू द अदर हैंड साइड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी राइट हैंड साइड में उसको 0 में लाइए, फिर ज्वाइन करके इस तरह से काम को करिए। ठीक है, और आपको 2-3 बातें और कह देते हैं, और इनको आप आधे घंटे देख सकते हैं। हमने सोचा था 10-15 मिनट में बात हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, आधे घंटे तक हो सकता। आप देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप जानते हैं, इसके लिए ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब उसमें देखो इनइक्वालिटी मान ली, किसी ने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x+1 इक्वल टू 2 है। देखें इसका मीनिंग क्या है, अब ये 2 है तो ये क्वांटिटी अगर 2x+1 होगी तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2, 2.2 होगा तब भी 2.9, तब भी 2.999, तब भी ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होगा। अगर 3 कर दोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा। तो जब ये 2 लिखें तो इसका मीनिंग है 2 लेस देन आर इक्वल टू ये 2x+1 लेस देन 3, यहाँ इक्वल टू 3 मत कहना। अब इसका मीनिंग क्या आ गया कि 1 लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन क्या है 2, दिस इम्प्लाइज 1/2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 1। हमारा सोल्यूशन ये हो गया। ओके, 2x+1 तो 2 से चल करके अगला इंटीजर उसके पहले तक, बस इतना। अगर -2 होता तो -2 से चलते और लेस देन -1। ऑलराइट, ओके। अब हमने आपसे कह दिया, देखें हमने कहा कि ये यहाँ पर सपोज करो हमने कह दिया 2x-1 कह दिया दिस। अब इसे हमने कहा कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब आइए इसका मीनिंग देखो क्या है। अब 1, अगर इस क्वांटिटी को 1 रखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, 1.1 रखोगे तब भी 1 हो जाएगा, तो इक्वल हो 1 से या उससे ग्रेटर हो। अगर हमने इसको 1.99 रखा तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 सेटिस्फाई करेगा। अगर 2 रख देंगे इसको तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 1 तो सेटिस्फाई करेगा। 3 रख देंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मीनिंग देखो, ऐसे सम्स में x-1 ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ओके, जो है उसको उसी से ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर दो, तो दिस इम्प्लाइज, अब इधर चला गया तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लीजिए रिजल्ट आपका हो गया। उधर गए तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपसे सपोज करो हमने कह दिया कि ये थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि ये मॉड x और -2 दिस हमने कहा ग्रेटर देन 3 कह दिया। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास में 3.1 तो ये होगी नहीं, ये इंटीग्रल वैल्यू है तो ये 4 से कम होगी नहीं। रिमेंबर 3.1 नहीं रख पाओगे, 3.2 नहीं रख पाओगे, तो इसका मीनिंग आ गया दिस इम्प्लाइज मॉड x-2 मॉड x-2 दिस ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। रिमेंबर यहाँ तो 1 था तो हमने ले लिया था, अगर ग्रेटर देन 1 कहते तो 2 से लेना पड़ता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 1.1 1.2 पॉसिबल नहीं था। ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 3.2 इंटीजर होल नंबर होना चाहिए, 3.9 पॉसिबल नहीं है, 4 से कम इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो ये और अभी अभी हमने ये क्लियर कर दिया आपको। इसका मीनिंग क्या हो गया कि मॉड x-2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 इम्प्लाइज मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 इम्प्लाइज x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 आर x लेस देन आर। अब जो रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया तुरंत यहाँ अप्लाई कर दिया। इस तरह से आप जल्दी से कैलकुलेशंस पर पहुँच जाते हैं। तो कभी ग्रेटर देन आर इक्वल टू कहें या ग्रेटर देन कहें, इसका मीनिंग क्या है ये समझ गए। अब देखें, आइए हमने सपोज करो आपसे कह दिया, हमने कह दिया कि ये हमारे पास x²
-4 दिस। ओके, हमने कहा है कि ये है लेस देन, सपोज करो हमने कह दिया कि इसको 5 कह दिया, ठीक है। अब 5 का देखें मीनिंग क्या है यहाँ पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास ये कहते हैं 5 से लेस है, तो अगर ये वैल्यू हमारी 4 पॉइंट, यानी इसको 5 नहीं होना चाहिए, इसकी वैल्यू हो सकती है 5, 4, 3, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है। अगर हमने इसको कह दिया 4.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4, जो इससे लेस है। तो इसका देखो मीनिंग क्या निकल गया, इसका मीनिंग ये निकल गया दैट x² - 4 ये लेस देन क्या आ गया 5। गेट माई पॉइंट। देखें यहाँ पर ये लेस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने इसको कहा लेस देन 4, लेस देन 5, तो लेस देन 5 का मीनिंग ये वैल्यू क्या हो सकती है 4.9 मान लीजिए। तो 4, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते हैं किसी नंबर के लेफ्ट में एग्जैक्टली कौन सी नंबर है या राइट में कौन सी नंबर है, ही तो मिस्ट्री मैथमेटिक्स की, नंबर थ्योरी की। तो अब लेस देन 5 कह दिया, तो मान लो इसको 4 पॉइंट हमने 9 कहा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 4, जो लेस देन 5 है। अगर हमने कह दिया 4.1 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 हो जाएगा, जो लेस देन 5 हो जाएगा। हमने कह दिया ये वैल्यू 3.9 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाएगा, जो लेस देन 5 हो गया। हमने कहा 2.4 है तो 2.4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2, तो ये 5 से लेस है। हमने कह दिया इसकी वैल्यू है -3, तो -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा -3, इससे लेस है, इसलिए x - 4 लेस देन 5। ये बस इतना रियल देखो, यहाँ से कर दीजिए, आगे नहीं, इक्वल टू मत रखना, उसका भी केस आपको बता रहे हैं। तो x² लेस देन कितना आ गया 9, ये क्या कह रहा है -3 लेस देन x लेस देन 3 कह रहा है, ठीक है। और आइए हमने आपसे कह दिया सपोज करो x² - 4 दिस, सपोज करें हमने कह दिया लेस देन r इक्वल टू 5 कह दिया, लेस देन r इक्वल टू 5। अब देखो एक वैल्यू इसकी क्या हो सकती है 5 हो सकती है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये आ गया दैट x² - 4 ये लेस देन 6 आ गया। देख लें, अगर हम इसकी वैल्यू को अगर करते हैं सपोज करो 5.4 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 5, तो सेटिस्फाई करेगा। मगर 6 न करिए, 6 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा, जो 5 से ग्रेटर हो जाएगा। मगर 6 के पहले तक सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, वो 4 से ग्रेटर और 5 से लेकर के आप चलेंगे तो 6 के पहले तक सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गेट माई पॉइंट। तो देखें यहाँ पर ये x² - 4 लेस देन 6 करो, ठीक है। आपने कहा ये वैल्यू हमारे पास 5 है, तो लीजिए 5 तो कह ही रहा था। आपने कहा 5.3 है, तो 5.3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 5, तो लीजिए लेस देन r इक्वल टू 5 होना चाहिए, लेस नहीं तो इक्वल तो है। आपने कहा ये वैल्यू है 5.9 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया 5, तो लेस देन r इक्वल टू 5, तो ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है, मगर 6 नहीं है। तो देखें जब कभी ये लेस कह दें तो समझ जाइए ये क्वांटिटी इसी से लेस है, और जब ये कह दें लेस देन r इक्वल टू कह दें तो समझ जाइए एक आप और आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू को अगर हम 5 रखेंगे, जैसे अभी 2 रखा था तो ये वैल्यू 2 से चल के कहाँ तक चली गई थी 3 तक, तो अगर हम 5 रखेंगे तो ये वैल्यू 5 से चल के कहाँ तक जाएगी लेस देन 6 तक चली जाएगी। ओके, और 5 के पहले फिर 4, 3 उन सब के लिए हैं, तो बस इतना आप कर दोगे तो काम आपका हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि x² लेस देन 10 इम्प्लाइज कि -√10 लेस देन x लेस देन क्या है ये √10। ओके, तो इस तरह के कभी भी आते हैं, देखो इक्वल टू है तो वहीं से लेकर के नेक्स्ट लेस कर दो, ये ग्रेटर देन r इक्वल टू तो यहीं से लेकर के आपको इतना है, 3 कहें तो नेक्स्ट इंटीजर तो 4 से ग्रेटर देन r इक्वल टू, फिर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह की ये जो बातें आती हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आज इतना ही आपके लिए ठीक है। फिर थोड़ा सा कैलकुलेशंस को लेकर के कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बातें ऐसे ही रख देंगे, तो आप जो भी है थोड़ा सा इसको करें। वैसे हमारे वीडियोस इस पर पड़े हुए हैं, और आपको बातें पसंद आती हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।